स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो चलिए अब वीडियो आ गई है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है। बहुत लोगों के मन में होता है कि क्या ट्रांसप्लांट से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, क्या कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। सवाल आते हैं और लोगों के मन में होते हैं, जो कि आज हम क्लियर कर देना चाहते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत। और आज मेरा ट्रांसप्लांट का जो सेकेंड ट्रांसप्लांट का बोलिएगा 20 दिन हो गया है। तो 20 दिन हो गया है, उसका भी कंडीशन लास्ट में दिखाएंगे और फिर प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस बताने वाले हैं। तो प्रोसेस बताने वाले हैं और कंडीशन को भी बताने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी बताने वाले हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है और नहीं करना पड़ता है ट्रांसप्लांट से पहले, जो लोगों के मन में चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए वीडियो यहीं से शुरू होता है। तो फर्स्ट आप ट्रांसप्लांट का जब ठान लेते हैं और जाके क्लिनिक में मिलते हैं तो आपका देखा जाता है कि ग्राफ कितना लगेगा उसी हिसाब से आपका बजट रहता है। 60,000, 70,000, 80,000, 50,000। ये आपके ग्राफ के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कॉस्ट क्या लगेगा। जब इस तरह की बात हो जाती है तो आपका एक निश्चित डेट दिया जाता है, एक निश्चित तारीख दिया जाता है, एक निश्चित समय दिया जाता है कि आपको इस दिन में ट्रांसप्लांट कराना है। अगर सपोज कीजिए कि आपको 20 सितंबर को ट्रांसप्लांट कराना है तो 20 सितंबर को आप क्लिनिक टाइम में, जो क्लिनिक का टाइम दिया हुआ है उस टाइम में आप पहुँच जाइएगा। उसके बाद जो है सबसे पहले तो है ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट आप पहले भी करा सकते हैं और ट्रांसप्लांट के दिन भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका HIV, शुगर, BP, दिस दैट, इस तरह से आपका ब्लड से रिलेटेड आपका जांच होता है। अगर किसी तरह का पॉजिटिव निकल जाता है तो फिर आपका ट्रांसप्लांट में परेशानी होता है। तो ट्रांसप्लांट में परेशानी क्या होता है, अगर आपका ब्लड BP बढ़ा हुआ है तो आपका ट्रांसप्लांट नहीं होगा। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो ट्रांसप्लांट नहीं होगा, या शुगर का पेशेंट होते हैं और किस कंडीशन में है तो भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। बाकी HIV अगर निकल जाता है तो भी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सारे इस तरह से है कंडीशन जो कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर ये सब सारे नॉर्मल हो जाते हैं तो आपका जो है स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट क्या होता है, स्किन टेस्ट में आपको एनेस्थीसिया दोनों हाथ में दिया जाता है, एक 2% और एक 5% का इस तरह से दिया जाता है। उसके बाद जो है अगर आपको एनेस्थीसिया देने के बाद अगर किसी तरह का इचिंग होता है, किसी तरह का खुजलाहट होता है, किसी तरह से अगर मान के चलिए किसी तरह का साइड इफेक्ट लगता है, स्किन में अगर किसी तरह का जलन उलन का प्रॉब्लम होता है तो आपको पूछा जाता है। अगर आप बोलते हैं सब नॉर्मल है तो फिर आप स्किन टेस्ट हो जाने के बाद आपका जो है जहाँ डोनर एरिया है, दाढ़ी का है या फिर पीछे बैक साइड का है, उस डोनर एरिया को ट्रिम किया जाता है, ट्रिमर से ट्रिम किया जाता है। उसके बाद जो है आप चल जाइएगा OT में, ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद जो है आपका ग्राफ निकाला जाएगा। ग्राफ निकालने के बाद में है जो आपका उससे पहले ग्राफ निकालने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। एकदम प्रोसेस से बता रहे हैं तो प्रोसेस से ही जानिए कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। एनेस्थीसिया के बाद जो है आपको एक कुछ लगाया जाता है हाथ में, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, जो कि जिससे पता चलता है कि आपका BP क्या चल रहा है, आपका ब्लड BP कैसा चल रहा है, सांस कैसा चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ज़्यादा ब्लड तो नहीं निकल रहा है। इस तरह से एक मशीन लगाया जाता है, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को नाम पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसके बाद जो है ग्राफ निकाला जाता है। ग्राफ निकालने के बाद जो है आपका ग्राफ्ट लगाने के लिए स्लिट बनाया जाता है। स्लिट बनाने के बाद जो है बीच में आपको अगर वॉशरूम अगर जाने का मन है या फिर लग जाता है, मन नहीं अगर लग जाता है तो आप वॉशरूम भी जा सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है, 2-3 घंटा हो जाता है, उसके बाद आपको अगर टिफ़िन का टाइम रहता है तो टिफ़िन दिया जाता है और लंच दिया जाता है, और डिनर का टाइम रहता है तो आपको डिनर दिया जाता है। और अगर ज़्यादा टाइम लगता है 6-7 घंटा तो आपको बीच में नाश्ता भी दिया जा सकता है। या क्लिनिक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो है आपका ग्राफ्ट लगाया जाएगा और आपका ट्रांसप्लांट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपको क्या पता चला, इससे ये प्रोसेस पता चला कि किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया जाता है किसी भी डॉक्टर से। कि आदमी सोचता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है कि आदमी मर जाएगा कि जिएगा, मर जाएंगे तो भी कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी करके डॉक्टर साइन कराते होंगे। तो ऐसा बात नहीं है, किसी भी क्लिनिक में हम अभी तक ऐसा नहीं सुने हैं, ना ही हम जहाँ ट्रांसप्लांट कराए हैं वहाँ इस तरह से बात है। तो इससे यही पता चलता है कि किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया जाता है। अब बात करते हैं रिजल्ट का। तो 20 दिन मेरा ट्रांसप्लांट का सेकेंड ट्रांसप्लांट का हो चुका है। तो 20 दिन का चलिए सामने से आप जो है रिजल्ट मेरा देखिए, सामने का रिजल्ट देखिए। ये मेरा डोनर एरिया भी देख लीजिए और ट्रांसप्लांटेड एरिया देखिए। डोनर एरिया तो पहले देखिए, डोनर एरिया देखिए कुछ इस तरह से मेरा डोनर एरिया है और ट्रांसप्लांट एरिया भी देख लीजिएगा। तो डोनर एरिया 20 दिन हो चुका है। अगर किसी तरह का घाव अगर हुआ भी होगा, थोड़ा बहुत, मतलब घाव तो होता नहीं, जख्म तो होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत रहता है, तो वो तुरंत 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बहुत जल्द भरता है। जैसे कि मेरा जो दाढ़ी का डोनर एरिया था, दाढ़ी का डोनर एरिया सामने से देखिए कि जो है सामने से देखिए कि इस तरह से है। और हम 1 दिन में ही पट्टी खोल दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, किसी तरह का पेन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और ट्रांसप्लांट एरिया की बात करें तो देखिए शेडिंग फेस अभी थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। तो देखिए शेडिंग फेस में मेरा किस तरह का कंडीशन है।
सामने से पूरा घुमा के दिखाओ, घुमा के देखिए। जो है मेरा क्राउन एरिया में जो लगा है ग्राफ इस तरीके से लगाया गया है। अभी थोड़ा सा खाली लग रहा है, बाकी शुरू टाइम लगाया गया था तो थोड़ा डेंसिटी लग रहा था, लेकिन अभी 20 दिन हो गया है तो खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। बाकी सब रिजल्ट जैसा भी है, रिजल्ट के लिए वेट कीजिए और बने रहिए वीडियो में।